क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बड़ी कंपनी का सीएफओ अगर खुद लालच में आकर कंपनी का खजाना खाली कर दे तो क्या होगा? बेंगलुरु की ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जी हाँ, बेंगलुरु 16 सितंबर 2015। इस दिन भारत की तेजी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा वित्तीय घोटाला सामने आया जिसमें बेंगलुरु स्थित रियल मनी गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी ने अपने पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ रमेश प्रभु के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया। एफआईआर के मुताबिक प्रभु ने पिछले 3 से 4 साल में कंपनी का पैसा निकालकर शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि जिसे हम एफएनओ कहते हैं उस ट्रेडिंग में निवेश कर दिया और इस कदम से कंपनी को करीब 250 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। कब और कैसे आया ये मामला सामने, चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये मामला तब सामने आया जब 5 मार्च 2025 को रमेश प्रभु ने खुद कंपनी को एक ईमेल भेजकर कबूल किया कि उन्होंने ये गड़बड़ी कर दी है। इस ईमेल को उन्होंने स्वेच्छा से किया गया इकबाल बताया, यानी कि खुद एक्सेप्ट करना अपनी गलती को, और साफ कहा कि इस काम में कंपनी का कोई भी और कर्मचारी शामिल नहीं था। उन्होंने माना कि ये उनकी व्यक्तिगत लालच और गलत फैसले की वजह से हुआ है। इसके बाद कंपनी ने तुरंत आंतरिक जांच शुरू कर दी और पूरा मामला पुलिस तक पहुंचाया। 9 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब कितना बड़ा नुकसान है और ये क्यों हुआ, अगर उस पर बात करें तो एफएनओ ट्रेडिंग शेयर बाजार का सबसे ज्यादा जोखिम भरा सेगमेंट माना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी कई बार करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। प्रभु ने लगातार कई सालों तक कंपनी का पैसा निकालकर व्यक्तिगत ट्रेडिंग में लगाया। सही प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बिना किए गए इस ट्रेडिंग से धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया और एंड में यह आंकड़ा 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इतनी बड़ी राशि का नुकसान किसी भी कंपनी के लिए वित्तीय और साख दोनों पर चोट करता ही है। आगे बढ़े और बात करें कि उपभोक्ताओं पर अब इसका क्या असर पड़ेगा, तो जो गेम्स क्राफ्ट कंपनी है, ऐसी कंपनियों का सीधा संबंध लाखों यूजर्स से होता है। बहुत से लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो अपने असली पैसे से ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। इस घोटाले का असर कई लेवल पर देखा जा सकता है। पहला, पैसे की सुरक्षा पर सवाल। यूजर्स को ये चिंता होगी कि उनके डिपॉजिट और विनिंग्स जो है वो सुरक्षित भी हैं या फिर नहीं। दूसरा, भरोसे की कमी। रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भरोसा पहले से टैक्स और लीगल मुद्दों के कारण कमजोर हो चुका है। अब यह घटना उस भरोसे को और ज्यादा कम कर सकती है। तीसरा, नई गाइडलाइन की मांग। उपभोक्ता अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मांगेंगे और सिक्योरिटी मेजर चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कंपनी और इंडस्ट्री पर अब ऐसे घोटाले जो आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, उसका क्या असर पड़ता है। तो गेम्स क्राफ्ट पहले से ही टैक्सेशन और रेगुलेटरी मामलों में जांच का सामना कर चुकी है। इस नए विवाद से कंपनी की इमेज और इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो ज्यादा प्रभावित हो सकता है। अब अन्य गेमिंग कंपनियां हैं, उन पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनल ऑडिट को और मजबूत करें। इसके अलावा निवेशकों और विदेशी फंड्स की नज़र अब कॉरपोरेट गवर्नेंस पर और कड़ी हो सकती है। फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं, फ्यूचर में क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, अगर उसकी बात करें तो पहला है कानूनी कार्रवाई। अगर आरोप साबित हुए तो प्रभु पर धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने के गंभीर केस चल सकते हैं, जिसमें जेल की सजा और जुर्माना दोनों शामिल हो सकता है। दूसरा, सख्त रेगुलेशन। सरकार और रेगुलेटर्स पूरे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए नई वित्तीय गाइडलाइंस बना सकते हैं, हो सकता है। तीसरा, एआई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो फ्यूचर में कंपनियां एआई बेस्ड मॉनिटरिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकती हैं जो रियल टाइम में अनियमित ट्रांजैक्शन को पकड़ सके और इस तरह की गलती दोबारा ना हो। चौथा, यूजर्स का भरोसा वापस जीतना। कंपनी अब शायद अपने प्लेटफॉर्म पर फंड्स की सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी करेंगी और थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगी। पांचवा, इंडस्ट्री पर असर। भारत का गेमिंग सेक्टर 2027 तक 8 से 10 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे घोटाले इंडस्ट्री की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं अगर तुरंत सुधार नहीं किए गए तो। गेम्स क्राफ्ट के पूर्व सीएफओ द्वारा किया गया घोटाला सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा मामला संदेश देता है कि भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में कड़े नियम और मजबूत इंटरनल सिस्टम की जरूरत है। उपभोक्ताओं के भरोसे और उद्योग की साख को बचाने के लिए कंपनियों को तुरंत कदम उठाने चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट अस बिलो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।